कोचाधामन जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से जिला परिषद के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान विकास की नीयत से जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि यहाँ लोग विकास पर कम और जाति और धर्म पर अधिक काम किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में राज्य और देश में विकास की दरिया बह रही है, लेकिन किशनगंज में उस अनुपात में ऐसा नहीं हुआ। अन्य जिलों और राज्यों के मुकाबले में विकास की रफ्तार यहाँ धीमी रही है और उसी में रफ्तार लाने के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बहादुरगंज क्षेत्र संख्या 7 से जिला परिषद के उम्मीदवार शकील ने उसी मंच से कहा कि वे सेवा करते हैं, जिसके बदले चुनाव में वे वोट मांगते हैं, बाकी फैसला जनता करेगी। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद यहाँ की बेरोजगारी को दूर करेंगे, राशन कार्ड आदि के मसले को दूर करेंगे। इस मौके पर अब्दुर्रहमान ने कहा कि वे जीत के बाद मुखिया, पंचायत समिति और प्रमुख के कार्यों की निगरानी को जिला परिषद के दायरे में लाया जाएगा। चुनाव के क्षेत्र में जो है आप चुनाव मैदान में नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं, क्या आपका उद्देश्य है? उद्देश्य तो राजनीतिक में है हम लोग, और उद्देश्य क्या है? विकास करना है, क्योंकि कोचाधामन तो नाम का विकास बहुत हुआ है, काम का विकास कम हुआ है। आज कोचाधामन में देख लीजिए, आप ये उठा के देख लीजिए, जितना भी केस होता है ना, खास करके तो कोचाधामन के धरती में ज़्यादा होता है। अभी ये पुलिस का क्या मामला चल रहा है जो हल नहीं हो पा रहा है, यानी उस क्षेत्र में नाम का विकास हुआ है, काम का विकास नहीं हुआ। इसलिए काम का विकास के लिए मैं आया। बड़ा घोषणा किया, जो भी चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं, जो बने हुए हैं वहाँ के, आज जो बड़े पोस्ट पर भी हैं उस जिला परिषद क्षेत्र से, लेकिन एक बांध जो कटाव है महानंदा का, इस कटाव को अब तक नहीं रोक पाया। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला और तो मैं उस बांध को बिल्कुल बांधूंगा। और ख़ास करके जो भ्रष्टाचार ये है वो कोचाधामन में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसे तो भ्रष्टाचारी हर जगह हैं, कोशिश हम लोगों ने किया है, लेकिन इस वक्त मैं जो देखता हूं, आप थाना में भी जाके देख लीजिए, अगर ज़्यादा केस कहीं से आता है वो तो कोचाधामन से आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए मैं वहां के प्रतिनिधित्व करने आया हूं। और उम्मीद है मुझे, लोगों ने मुझे बुलाया भी है, लोगों ने कहा कि आप आइए। हो सकता है कि विधानसभा आपको नहीं जिताए हैं, लेकिन जो जिला परिषद है इसमें मैं जिता के भेजूँगा, इसी उम्मीद पर मैं आया। अगर आप जीतते हैं तो क्या पहला आपका काम रहेगा? देखिए, पहला काम तो शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा काम है, और शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ ये भ्रष्टाचारी पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी ज़्यादा है, और किशनगंज में खास करके, और किशनगंज में वो भी कोचाधामन में ज़्यादा है, उसको मैं दूर करने के लिए कोशिश ज़्यादा करूँगा। दोनों इत्तेफाक से जिला परिषद के कैंडिडेट हैं और बीजेपी पार्टी से रिलेटेड भी हैं, तो ये जो है एक ही मंच पर आज जो बयान दे रहे हैं मीडिया को, क्या महसूस कर रहे हैं शकील साहब? नहीं भाई, हम लोग जिस पार्टी में है तो उस पार्टी में तो है जी, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं है जी। और पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगे। जिला परिषद का इलेक्शन ये पार्टी के द्वारा नहीं होता है, ये पंचायती इलेक्शन है, पंचायती इलेक्शन तरह लड़ते हैं। नहीं, उसके चुनाव को लेकर नहीं बोल रहे हैं, एक ही मंच में जैसे जो एक साथ खड़े होकर बयान दे रहे हैं, क्या महसूस क्या कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? कोई हमारा दोस्त है अपना, है ना, साथ में बोल सकते हैं। सुनिए, देखिए, बात है कि आपका जहाँ तक सवाल है कि बीजेपी से हैं, अच्छी बात है, बीजेपी से मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान में है, और जो विकास का गंगा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहाया गया है, उसको ज़मीन पे उतरने के लिए जो काम हिंदुस्तान के और ज़िला में और स्टेट में हो रहा है, वो और बिहार के और ज़िले में हो रहा है, लेकिन किशनगंज में कम हो रहा है। यहाँ जात और धर्म ज़्यादा करके यहाँ लोगों को बहला के रखा है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग आए हैं कि आज सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी जो काम करा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी यहाँ था, ये आधार कार्ड से जोड़कर डायरेक्ट लोगों को पैसा जो पहुँचा रहा है, ये मैसेज भी लोगों को देने के लिए मैं आया हूँ, और हम लोग मिल के ये चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्षेत्र संख्या 10 कोचाधामन। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। और शकील साहब आप? हमारा क्षेत्र संख्या 7 बहादुरगंज। आप जनता को मैसेज के तौर पर क्या कहेंगे? मैसेज के तौर पर हम क्या कहेंगे, बस हमारा जो काम है, हम जो लोगों का सेवा करते हैं, उसी सेवा के आधार पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी फैसला जनता के हाथ में। जनता के हाथ में तो है ही, लेकिन आप जो है मान लीजिए कि चुनाव में जो आए हैं, और जो समाज में जो देखा जा रहा है कि निम्न स्तर के जो लोग हैं, राशन कार्ड या लेबर कार्ड तो अक्सर वैसे लोगों को ले होता है ना, लेकिन इसमें जो बाहरी गड़बड़ी के शिकार बनते जा रहा है। लोगों से जब भी इंटरव्यू लिया जाता तो बोलते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेंगे,
तो इतना मतलब जो इंटरव्यू के बावजूद पहला चुनाव नहीं ना है, इसमें कहाँ तक आप काम किए हैं जनता के बीच में? लगभग 2006 में एक बार जिला परिषद बने थे, उस समय उपाध्यक्ष भी बने हैं जी। और 2006 में जब 5 साल हम रहे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए, हर कुछ सुधार में आ गया। जब बीच में 10 साल गैप हुआ उसमें थोड़ा वो गड़बड़ी हुआ है। तो हमारे यहाँ का ज़्यादातर समस्या क्या है, हमारा बाजूमन क्षेत्र में साथ का बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को हमारा काम हम लोग को दूर करना है। किस तरह से करना है, सरकार है, पार्टी है, रिक्वेस्ट करना, जैसे भी करना है हमको वो करना है। निगरानी करेंगे ना, लेकिन ये जो है, जो अभी करप्शन इतना फैला हुआ है, आप लोग जब भी पद में नहीं होते हैं तो क्या जनता के बीच में नहीं होते हैं? नहीं, अभी जहाँ तक हम लोग का होता है तो वो तो करना ही पड़ता, करते हैं, मगर जब पद आ जाएगा तो उसमें पावर आ जाएगा ना। अच्छा, शुक्रिया। देखिए, आपका जो सवाल है ये राशन कार्ड और ये वगैरह वगैरह, देखिए ये जिला परिषद जो भी बने हैं, जितने भी जिला परिषद बने हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। मैं चैलेंज के साथ आया हूं और मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिला परिषद ही एक ऐसा पद है पूरे जिला के अंदर, किसी भी काम का, चाहे वो प्रमुख का काम हो, चाहे वो समिति का काम हो, चाहे वो मुखिया का काम हो, चाहे वो किसी का काम हो, उस काम का निगरानी जिला परिषद को होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल विकास नहीं है यहाँ के हमारे जिला परिषद, लेकिन निगरानी करना मेन काम होता है उसका। जो उसका 5 या 7 पंचायत को लेके जो चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वहाँ के जनता की निगरानी वो हार जाने के बाद भूल जाते हैं या जीत जाने के बाद भूल जाते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? करना चाहिए। देखिए, जो हार जाते हैं तो उसका जिम्मेदारी, ठीक है, वो अपने पब्लिक में बने रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उसकी होती है जो जीत जाते हैं जी। जो जीतते हैं उसको निगरानी करने की जरूरत है। और आप बोल रहे हैं आखिर क्यों नहीं हो रहा? कह रहा हूँ कि मैं जिला परिषद बना नहीं हूँ, अब मैं बनने के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ और आपको श्योर करता हूँ कि मैं अगर जिला परिषद बना तो पूरे क्षेत्र में क्या विकास कहाँ होना चाहिए उसका निगरानी बिल्कुल करूँगा।